हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ह्यूमन डिजीज मानव रोग से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हैंडसन रोग का दूसरा नाम क्या है? प्लेग, कुष्ठ रोग, टिटनेस या फिर रेबीज? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको कुष्ठ रोग या फिर लेप्रोसी भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अल्जाइमर में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, मस्तिष्क, आंख या फिर पेट? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निमोनिया रोग का कारक क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, कवक है या फिर प्रोटोजोआ है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बैक्टीरिया होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ल्यूकीमिया में किसकी संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ती है? आरबीसीएस की, डब्ल्यूबीसीएस की, प्लेटलेट्स या फिर हीमोग्लोबिन की? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसीएस जो होती है इसकी संख्या बढ़ती है। और किस बीमारी में जो है प्लेटलेट्स की संख्या घटती है, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। प्लेट की संख्या डाउन होती चली जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5, फाइलेरिया रोग का संचार किसके द्वारा होता है? क्यूलेक्स मच्छर, एडिस मच्छर, बालू मक्खी या फिर घरेलू मक्खी? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यूलेक्स मच्छर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? रक्त को, फेफड़ा, हृदय या फिर गुर्दा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये रक्त को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुईस पास्चर या फिर जॉन सॉल्क ने? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, डीपीटी का टीका किन रोगों की रोकथाम के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, डायरिया, पोलियो, टाइफाइड, डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनेस, इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? मलेरिया का, टाइफाइड, हैजा या फिर पीलिया? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफाइड रोग की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? हीलियम, रेडॉन, नियॉन या फिर आर्गन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडॉन होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इटाई रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कैडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एडिस मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, सीसी मक्खी या फिर बालू मक्खी? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, काला जार का संचार किसके द्वारा होता है? काला जार का संचार बालू मक्खी, घरेलू मक्खी, मच्छर या पिस्सू? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बालू मक्खी, सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ या फिर निमेटोड के द्वारा? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये होती है कवक, फंगस के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? यकृत को, फेफड़ा को या फिर मसूड़े को? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हमारे मसूड़े को प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया रोधी दवा कुनैन जो है कहाँ से प्राप्त की जाती है? नीम की छाल से, सिनकोना की छाल से, तुलसी के पत्ते या फिर पीपल की छाल से? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु वायरस के कारण होता है? हैजा, चेचक, टिटनेस या फिर क्षय रोग? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चेचक होता है। हाँ, कौन सा रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से, प्रोटोजोआ से, फंगस से? इसका एक शॉर्ट वीडियो ट्रिक बनाया हमने, उसको आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रकार का वायरस है? आरएनए वायरस है, वायराइड वायरस है, रेट्रोवायरस या फिर डीएनए वायरस है? जो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये डीएनए वायरस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, डेंगू में प्लेटलेट की संख्या कम होने का मुख्य कारण क्या है? आरबीसीएस का नाश, प्लाज्मा की कमी, डब्ल्यूबीसीएस का बढ़ना, अस्थि मज्जा का दमन? यहाँ पे जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्थि मज्जा का दमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, मलेरिया किस कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। फाइलेरिया का वाहक कौन है? एडिस, क्यूलेक्स, एनाफिलिस, सैंड फ्लाई? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्यूलेक्स होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, कैंसर में क्या होता है? कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है, नियंत्रित विभाजन होता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन या फिर संक्रमण होता है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, काला जार का कारण क्या है? लीशमैनिया, प्लाज्मोडियम, एंटामीबा, ट्राइकोमोनास? 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, काला जार का वाहक क्या है? मच्छर, सैंड फ्लाई, पिस्सू या फिर जू? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैंड फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, काला जार का कारण क्या है? लीशमैनिया, प्लाज्मोडियम, एंटामीबा, ट्राइकोमोनास? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 काला जार का वाहक। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सैंड फ्लाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग पोषण संबंधी नहीं है? बेरी बेरी, स्कर्वी, रतौंधी या फिर पोलियो? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इनमें से कौन सा रोग पोषण संबंधी नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलियो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, फाइलेरिया में सूजन का मुख्य कारण क्या होता है? फाइलेरिया होता है तो सूजन हो जाती है, उसका कारण क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, लेस्का वाहिनियों का अवरोध या फिर रक्तस्राव? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लेस्का वाहिनियों का अवरोध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? राइनो वायरस, रेट्रोवायरस, वेरियोला वायरस या फिर रेबडो वायरस? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइनो वायरस। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, वह कौन सा जीवाणु जनित रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? और हाइड्रोफीविया पानी से डर का रोग उत्पन्न होता है? हैजा से, रेबीज से, कुष्ठ रोग या फिर प्लेग से? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रेबीज होता है, जिसमें क्या होता है, पानी से डर लगता है हाइड्रोफीविया में, कुत्ता के काटने पे, बिल्ली, बंदर वगैरह से जो काट लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 31, काला जार का संचार किस मक्खी के काटने से होता है? सैंड फ्लाई, सीसी मक्खी, घरेलू मक्खी, एनाफिलीज मच्छर? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैंड फ्लाई।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया से पीड़ित रोगी को कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? हृदय, गुर्दा, फेफड़ा, पीला तिल्ली। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसके पीला तिल्ली स्प्लीन बोलते हैं, ये प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, इटाई रोग। इटाई रोग जो है किसके पुराने विषाक्त पॉइजनिंग के कारण होता है? मरकरी, सीसा, कैडियम या फिर आर्सेनिक। यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, कैडियम। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, मिनमाटा रोग किसके कारण होता है? पारा, सीसा, जस्ता, लोहा। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा, मरकरी के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, डाउन सिंड्रोम को किस नाम से भी जाना जाता है? ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 21, मोनोसोमी 21। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्राइसोमी 21। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 36, ब्लू बेबी सिंड्रोम पेयजल में किसकी अधिकता के कारण होता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रेट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, एमिनोसेंटेसिस एक विधि है जिसका उपयोग किया जाता है भ्रूण के स्वास्थ्य और आनुवंशिक विकारों के निर्धारण के लिए, हृदय गति के मापन के लिए, मस्तिष्क की गतिविधि के लिए, हड्डियों के घनत्व के लिए। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भ्रूण का स्वास्थ्य मानसिक विकारों का निर्धारण के लिए किया जाता है। 38 देखेंगे, कह रहा है किस रोग में जोड़ों में यूरिक एसिड की क्रिस्टल जमा होने के कारण सूजन आ जाती है? संधि, शोथ, गाउट, ऑस्टियो आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलिटिस। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, 39 कह रहा है, टर्नर सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जिसकी विशेषता क्या है? एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र, एक एक्स गुणसूत्र अनुपस्थित, ट्राइसोमी 21 की या फिर गुणसूत्र 5 की अनुपस्थिति। तो यहाँ पे 39 का राइट आंसर है ऑप्शन बी है, एक एक्स गुणसूत्र की अनुपस्थिति। मतलब क्या होता है, एक एक्स होता है, एक जीरो हो जाता है, एक घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, मानव शरीर में अल्कोहल विसरण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? गुर्दा, यकृत, फेफड़ा या फिर आंत। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, एम्स टेस्ट का उपयोग किसे पहचानने के लिए किया जाता है? वायरस, बैक्टीरिया, कार्सिनोजेनस कैंसर पैदा करने वाले कारक या फिर विटामिन। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्स टेस्ट का जो जांच है इस किया जाता है कार्सिनोजेनस कैंसर पैदा करने वाले कारक को जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, कौन सा मच्छर जीका वायरस, डेंगू और चिकनगुनिया वाहक के कारक का कार्य करता है? एनाफिलिस, क्यूलेक्स, एडीज इजिप्ट या फिर मैनसोनिया। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडीज इजिप्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेंगे, दुनिया भर में आधिकारिक रूप से समाप्त होने वाली पहली मानव बीमारी कौन सी थी? पोलियो, चेचक, प्लेग, खसरा। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेचक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, हशीमोटो रोग किस ग्रंथ से संबंधित है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी से, थायराइड से, पैंक्रियास से या फिर एड्रिनल से। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, हीमोफीलिया रोग किससे संबंधित है? विटामिन की कमी, रक्त का थक्का न बनना, हड्डी की कमजोरी, संक्रमण। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त का थक्का न बनना। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, कह रहा है टाइफाइड रोग का उष्णयान काल लगभग कितना होता है? 1-2 दिन, 3 से 5 दिन, 7 से 14 दिन या फिर 30 से 40 दिन। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 से 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? हैजा, टिटनेस, रेबीज या फिर टाइफाइड। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेबीज। ये जीवाणु जनित नहीं होता है, किससे होता है? वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एड्स में सबसे पहले किस कोशिका की संख्या में कमी होती है? आरएसएस, प्लेटलेट, C4, CD4 टी कोशिका या फिर न्यूरॉन। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, पोलियो टीका किस प्रकार का टीका है? मरा हुआ टीका, जीवित दुर्बल टीका, टॉक्साइड या फिर सब यूनिट टीका। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवित दुर्बल टीका। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, ब्रोंकाइटिस रोग किस तंत्र से संबंधित है? पाचन, श्वसन तंत्रिका या फिर उत्सर्जन।